ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर लेते फिर असाइनमेंट वगैरह आप लोग। ठंडी थोड़ा बढ़ गया ना, ठंडी थोड़ा। रात को मैं सोया था, बहुत ठंड लग रहा था। अच्छा, घर कौन कौन गए थोड़ा सा बिना बोल के? मतलब कोई बोला नहीं ना, मतलब लीव तो अप्रूव कर लिए। पर राज सर बोल रहे थे कि घर वालों को कुछ बच्चे बोले हैं कि हमारा अभी 7 दिन का छुट्टी चल रहा है, तो इसलिए क्योंकि वो कुछ तो इनका प्रोग्राम है, तो इसलिए 7 दिन का छुट्टी है, तो हम घर आना चाहते हैं। तो घर वाले ठीक है तो फिर आ जाओ। तो फिर तो लीव अप्रूव करना है, तो सर ने बोले आज कोई बात नहीं। बाद में सर को कॉल करके बोले, तब तो बच्चे निकल भी गए। तो आने के बाद पिटाई होने वाला है। कौन कौन गया है घर? बॉयज में कौन कौन? दुर्वेश। दुर्वेश तो अभी डे केयर हो गया अभी। मस्त घर का खाना खाएगा, अब देखना मोटा बन जाएगा, गोल मोटल बन जाएगा और ज्यादा। हाँ, पहले से ही है मोटा, पर अभी देख अभी और चमक, चेहरे से चमक निकलेंगे, ऐसे चमक। 5 वाला क्या? क्या दिक्कत है? फारेनहाइट केल्विन स्केल नहीं आ रहा है आंसर? पेन दो। हम्म। ये सीपी सिंह का क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिक्कत है? फारेनहाइट और केल्विन स्केल पूछा है। तो फारेनहाइट में कितना होता है? 32 होता है, और इतना ये कितना होता है? 212 होता है। ये कितना 273 होता है, और कितना होता है? 373 आता है। इसको एक्स और एक्स मान लो, सेम रीडिंग आएगा ना, बोल रहा है उसने। तो बस दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, ये आ जाएगा 180 अपॉन 100 आ जाएगा। नहीं आ रहा इससे आंसर? तो तो स्केल तो पहले से पता है ना, लिखवाया था आपको। 2 रेफरेंस पॉइंट हमेशा होना ही चाहिए आपके पास। डाउट है क्या आपको उसमें? डाउट क्या है, देखो क्वेश्चन। सॉल्ट एग्जाम्पल का 9। द साइज ऑफ डिग्री इज आइडेंटिकल, मर्क्यूरी और आइडियल गैस स्केल, सेल्सियस स्केल, मर्क्यूरी स्केल। पता नहीं सेल्सियस स्केल आइडियल गैस, वो देखना क्या है, वो आइडियल ग्लास गैस स्केल वगैरह कुछ तो होता होगा, पता नहीं मुझे। अरे एससीबी पढ़ लेना, एससीबी में वो क्या होता है ना, एक ये होता है ऐसे, एक बॉल रहता है, इसके अंदर कुछ तो ऐसे गैसेस वगैरह भर के रखते हैं। और इसमें कुछ तो ऐसे होता है, ऐसे मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता। पर ऐसे कुछ तो होता है जिससे गैस को यूज कर, थर्मामीटर का। वो सब कुछ अपने सिलेबस में नहीं, टेंशन मत लो ज्यादा कुछ। बस इसमें क्वेश्चन दिया है तो आप सीपी मतलब ये पढ़ लिया करो। कौन सा बताओ? एचसीबी में ये सब कुछ दिया हुआ है, गैस थर्मामीटर करके। इतना ज्यादा कुछ पूछता नहीं, कभी नहीं पूछा आपको, एनसीटीवी नहीं है ये सब चीज। कौन सा? 14। देख लो आंसर, उसको रट्टा लगा लो। बुझे ना? और जो ये गैस थर्मामीटर को किस लिए इस्तेमाल करते हैं पता है आपको? ये इसको हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो जैसे कि मान लो अगर हम सॉलिड यूज करेंगे और उसको मान लो 2000 डिग्री सेल्सियस तक लेंगे, तो हो सके मेल्ट हो जाए। पर अभी गैस है, गैस और क्या ही मेल्ट होगा बताओ, वो ऑलरेडी मतलब गिरा हुआ इंसान है गैस। तो इसलिए उसको पायरोमीटर बोलते हैं, या फिर गैस कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर ऐसे बोला जाता है। हाँ, वो वही चीज है आपका। देखो वो जो 14 वाला पूछ रहे हो ना, और एक कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, वन शुड फील द गैस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। क्योंकि आइडियल गैस कब बनता है? केमिस्ट्री में तो पढ़े होंगे आइडियल गैस इक्वेशन में, पीवी को एनर्टी में। व्हाट इज आइडियल गैस? क्या? प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए आइडियल गैस के लिए? कम होना चाहिए। और टेम्परेचर पता है ना आपको ये? तो वही जब हम ये जो गैस इस्तेमाल करते हैं, उस गैस जो इस्तेमाल करते हैं वो गैस किस में होना चाहिए? हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर में होना चाहिए, आइडियल गैस होना चाहिए बेसिकली। तो आ जाएगा वो 14 वाला है। और कौन सा रोटी? 15। देख लेना आप, जो भी है ना, ये सब कुछ नहीं टाइम पास से। हाँ, और कौन सा? 29। मेजरिंग टाइप मेडो स्टील कैलकुलेट किया तो था क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट और कौन सा? अच्छा, परसेंटेज एरर।
एरर पढ़ाएंगे बाद में, छोड़ो रहने दो। नेक्स्ट। 18। पीछे क्यों चले जा रहे हो आप? एक कांस्टेंट ना लाइक 18 ना। बना वैसे रेफरेंस पॉइंट बस एक तो क्या कि मैंने आपको एक कांस्टेंट एयर थर्मामीटर गिव्स ए रीडिंग ऑफ 47.5 मिनट्स व्हेन इमर्स्ड इन आइस कोल्ड वाटर। आइस कोल्ड वाटर में कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और इस ये कितना दे रहा है? 47.5 यूनिट ऐसे गिवन है। ठीक है भाई साहब, बढ़िया। व्हेन इमर्स्ड इन आइस कोल्ड वाटर एंड 67 यूनिट्स इन ए बॉइलिंग लिक्विड। अच्छा, तो इधर कुछ तो है। बॉइलिंग लिक्विड। ओहो, ये बॉइलिंग लिक्विड है पर ये लिक्विड बॉयल कितने बार वो नहीं पता। वो तो हमारे पास। हम्म। नहीं, वही तो ढूंढना है। अच्छा, ये आइस कोल्ड वाटर मतलब समझते हो ये क्या है? ये आपका ये टेम्परेचर है, कौन सा टेम्परेचर बताओ? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है ये, है ना? आइस और वाटर दोनों एक साथ ना, आइस कोल्ड वाटर। तो इसका मतलब दिस इक्वल टू कितना बनेगा? 273.16 केल्विन, है ना? ऐसे आ जाएगा। हाँ, जो भी आता है इसका टेम्परेचर पूछा ना, इसका टेम्परेचर पूछा है, कर लेंगे अभी ना, कर लेंगे। सिंगल रेफरेंस पॉइंट वाला याद करो, सिंगल रेफरेंस पॉइंट। दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है ना? उससे आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट, और कौन सा? क्योंकि दो नहीं दिया था ना, तो इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए दिमाग में आया कि सिंगल वाला ले लेंगे। 27। क्लास में तो कर रहे थे ये। हाँ, डिफरेंशिएट करो बस। मैंने तो लेंथ अलग अलग लिया था, इसमें तो लेंथ सेम ही दिया है। नेक्स्ट। 33। पता है अपने को मोमेंट क्या किसका, रॉड का ना? रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना आएगा पूछ रहे हैं ना, आई। तो आई इक्वल टू कितना होता है हमारे पास? ml स्क्वायर अपन कितना आता है? 12 आता है ना। तो पूछा डेल्टा आई का वैल्यू कितना बनेगा? डेल्टा आई इक्वल टू, इसको डिफिनेशन अपने पता है, डेल्टा आई अपॉन आई। ये किसके बराबर आएगा आपके पास? ये सारे तो कांस्टेंट है ना, ये सारे कांस्टेंट होते हैं। 2 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल आता है, सही ना? तो 2 इंटू डेल्टा एल अपॉन डेल कितना कितना आएगा? 2 इंटू अल्फा डेल्टा टी, ये बन जाएगा। उसका तो उसने डेल्टा आई पूछा है, तो डेल्टा आई का वैल्यू कितना बनेगा? डेल्टा आई विल बी इक्वल टू 2 आई अल्फा डेल्टा टी, बस। है ना, इससे आ जाएगा। नेक्स्ट। 35। When temperature of body increases from T to T plus T naught, its momentum increases from I to I plus delta I. The coefficient of linear expansion of body is alpha. The ratio of delta अभी तो निकाला मैंने। क्या? हाँ। हाँ। नहीं, डेल्टा आई अपन आई पूछा है। नालायक, उल्लू का पट्टी, निकम्मी, बेशरम, पापी। नेक्स्ट। बहुत बढ़ ना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट क्लास में क्या कहते? देखो। हाँ, खत्म हो गया था ना वो वाला डेरिवेशन ना कर लिए थे। चलिए, अब हम लोग लिक्विड के बारे में तो देखेंगे, है ना? नहीं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपको थोड़ा बहुत बस थोड़ा सा समरी कर लेंगे क्या क्या पढ़े थे हमने, है ना? फटाफट एक बार कर लेते हैं। अच्छा, हमने पहले देखा 3 प्रकार का एक्सपांशन था, वैसे हमें पता था कि पहले लिक्विड या फिर कोई भी पार्टिकल वो एक्सपांड क्यों होता है? एसिमेट्रिक कर्व ऑफ यू वर्सेस एक्स के वजह से, याद है ना? इधर तो शिफ्ट होते जाएंगे, चलिए। 3 प्रकार का एक्सपांशन होता है, एक कौन सा होता है? लीनियर एक्सपांशन, दूसरा कौन सा होता है? एरियल एक्सपांशन, तीसरा कौन सा होता है? वॉल्यूम एक्सपांशन। अच्छा, एरियल लेंथ मतलब लीनियर एक्सपांशन में कितना आएगा? अल्फा डेल्टा टी, बीटा डेल्टा टी, और ये गामा डेल्टा टी। इस केस में अगर देखेंगे तो ये वाला अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? परसेंटेज चेंज इन लेंथ एरिया है, फिर क्या बनेगा? वॉल्यूम बन जाएगा। चलिए, अल्फा बीटा गामा का रिलेशन अपने को पता था, अल्फा इक्वल टू कितना बनेगा? बीटा बाई टू इक्वल टू कितना बनेगा? गामा बाई थ्री बनेगा, या फिर गामा को हम क्या लिख सकते हैं? 3 अल्फा लिख सकते हैं। बीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है ना? अगर हमने देखे थे कि जो एक्सपांशन हो गए, अगर आइसोट्रोपिक एक्सपांशन हो गए तो सब कुछ बढ़ेगा, क्या होगा?
सब कुछ बढ़ेगा, कुछ भी करो सब कुछ बढ़ेंगे आपके पास। अच्छा, एनिसोट्रोपिक एक्सपेंशन में क्या होगा, अगर हमें अगर कोई पूछा गया कि एनिसोट्रोपिक एक्सपेंशन है, ये अल्फा वन है, ये और ये आपका अल्फा टू है, तो जो नेट अल्फा बनेगा दैट विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस कितना बनेगा, टू अल्फा टू आएगा। कोई दिक्कत वाली बात? चले, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने कि परसेंटेज चेंज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे थे कि अगर v इक्वल टू मान लो 4/3 पाई आर क्यू गिवन है, तो अगर हमें कोई पूछा डेल्टा v अपन v का वैल्यू कितना है, कांस्टेंट कुछ मायने रखता है हमारे लिए, 3 × डेल्टा r अपन r। इसको लेके हम लोग टाइम पीरियड और सिंपल पीरियड लेके आते हैं 2 पाई l अपन g का अंडर रूट, तो इससे क्या हम डेल्टा t अपन t का वैल्यू कितना निकलता है, हाफ ऑफ डेल्टा l अपन l निकाले थे। कुछ याद आ रहा है आपको इस केस में? इस केस में डेल्टा t अपन t होता है, वो क्या होता है, एक सेकेंड में कितना चेंज, क्या है, एक सेकंड में कितना चेंज। अच्छा, इस चीज को हम डेल्टा एल अपन एल को हमें पता है, ये इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा डेल्टा लिख सकते हैं। ये जो एक सेकंड का चेंज, अगर 10⁶ सेकंड का चेंज पूछा, तो हमारे पास डेल्टा टी का वैल्यू कितना बनेगा, हाफ ऑफ अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू क्या कर देंगे, 10⁶ कर देंगे। ओ हो, इसको डेल्टा थीटा लिखेंगे, नहीं तो पता चला कि डेल्टा टी से डेल्टा टी से कैंसिल कर देंगे, ये पाप है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसको डेल्टा थीटा लिखा जाएगा। और अगर 10⁶ सेकंड के लिए पूछा, एक दिन के लिए पूछा है, तो उसी नंबर को इधर मल्टीप्लाई करने से एक दिन का चेंज आएगा। कोई दिक्कत वाली बात? हमें ये पता है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारे पास लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ने से हमारे पास टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ने से तो ये घड़ी क्या चलेगा, स्लो चलेगा, तो हमारा टाइम लॉस हो जाएगा, गेन हो जाएगा, टाइम लॉस हो जाएगा। और अगर थीटा को फिर हमने कम कर दिया तो लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उससे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो घड़ी क्या चलेगा, बहुत फास्ट चलेगा, फास्ट फास्ट चलेगा। तो घड़ी फास्ट चलने से हमारे पास टाइम गेन होगा, टाइम लॉस होगा। तो हम देखे थे कि अगर हमारा ठंडी के मौसम में घड़ी फास्ट चलेगा, स्लो चलेगा, फास्ट चलेगा, तो इसलिए टाइम गेन होंगे, हमें ज्यादा समय मिलेगा चीजों करने के लिए। और अगर हमारे पास अगर समर वेकेशन में देखेंगे, समर सीजन में देखेंगे, ऐसे बस समझने के लिए समझो है ना, समर सीजन में अगर देखेंगे तो लेंथ बढ़ने की वजह से घड़ी स्लो चलता है, हमारा टाइम लॉस हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? इतना सब कुछ पढ़ने के बाद उसके बाद हम देखे थे स्केल के बारे में, याद आ रहा है कुछ स्केल के बारे में? और बीच में कुछ पढ़ते क्या हमने, ये पढ़ते ना स्केल। तो स्केल में देखे थे कि तीन केसेस होते हैं। एक तो होता है जब हमारा रोड अगर बढ़ेगा तो कितना आएगा, L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर हमारे पास स्केल अगर बड़ा हुआ तो एल का वैल्यू कितना आएगा, ये बनेगा L0 × 1 माइनस अल्फा स्केल डेल्टा टी। अगर दोनों ही अगर बढ़ेंगे, स्केल और रोड अगर दोनों बढ़ेंगे, तो एल इक्वल टू कितना बनेगा, L0 1 प्लस अल्फा आर बड़ा होगा, अल्फा स्केल छोटा होगा, माइनस डेल्टा टी। कोई दिक्कत वाली बात? इसके बारे और इसमें से एक चीज देखे थे कि अगर रॉड और स्टील दोनों ही अगर सेम कैटेगरी के होंगे, मतलब दोनों ही अगर स्टील से बने हुए हैं, तो कोई भी टेम्परेचर कितने बड़ा हो हमेशा उसका रीडिंग कितना आएगा, सेम ही आएंगे। कैलिब्रेशन का मतलब हम देखे थे जहां पर रीडिंग आपका एग्जैक्ट रीडिंग देता है वो ट्रू वैल्यू होता है। कोई दिक्कत वाली बात? उसके बाद हमने क्या देखे थे? हाँ, थर्मल स्ट्रेस, रुको, थर्मल स्ट्रेस बचा। थर्मल स्ट्रेस में क्या देखे थे कि अगर मान चलो हमारे पास एक नॉर्मली अगर हम एक ऑब्जेक्ट को अगर गर्म करेंगे तो इसका लेंथ जो एल नॉट था, वो एल नॉट से कितना हुआ, डेल्टा एल होता है। परंतु अगर हम इसको बांध के रखेंगे तो डेल्टा एल में कोई एक्सपेंशन नहीं होगा, तो इसलिए इतना स्ट्रेन बनेगा। ये स्ट्रेन इस थर्मल स्ट्रेस की वजह से बनेगा, और स्ट्रेस का वैल्यू कितना आता है, वाई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन बनता है। ये स्ट्रेन को हम लोग क्या ले सकते हैं, वाई इंटू अल्फा डेल्टा टी। कोई दिक्कत वाली बात? उसमें जो टेंशन जो डेवलप बनेगा वो स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू कितना बनेगा, एरिया इंटू वाई इंटू डेल्टा टी। कोई दिक्कत वाली बात? ये बायोमेटल स्ट्रिप उसके बाद देखेंगे कि अगर हमारा हीटर वगैरह गर्म करने की वजह से उस केस में क्या बोलते हैं, जो कटआउट हो जाता है वो बायोमेटल स्ट्रिप वजह से होता है। इसमें अगर अल्फा वन अल्फा टू, अगर अल्फा वन बड़ा हुआ अल्फा टू से, तो अगर ज्यादा गर्म करेंगे तो क्या होगा, अल्फा टू ज्यादा, अल्फा वन ज्यादा एक्सपांड होगा। तो कुछ इस प्रकार बैंड हो जाएगा। अगर ठंडा करेंगे हम लोग इसको, मतलब टेम्परेचर अगर घटा देंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे ये ज्यादा ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। जिसका अल्फा जितना ज्यादा है, वो जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा एक्सपांड भी करेगा। कोई दिक्कत वाली बात? अगर कोई हमें पूछा कि हमारे पास ये वाला वैल्यू जो गिवन था पहले से, ये वाला हमारे पास क्या था, हमारे पास बायोमेटल स्ट्रिप था, इसका अल्फा वन अल्फा टू था, इसका अल्फा टू था, इसका लेंथ आपका एल नॉट था, इसका थिकनेस आपका टी है। गर्म करने के बाद ये कुछ इस प्रकार के शेप बन जाएंगे। तो इस प्रकार के शेप बनने की वजह से इनका अगर पूछा कि बताओ इसका रेडियस का वैल्यू कितना बनेगा और ये वाला एंगल थीटा कितना बन रहा है, तो आर का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। आर इक्वल टू टी अपॉन अल्फा वन माइनस आएगा अल्फा टू इंटू कितना आ था, डेल्टा टी। कोई दिक्कत वाली बात? अगर कोई पूछा थीटा का वैल्यू बताओ, तो थीटा इक्वल पता है एल अपन आर आता है, तो एल की जगह में तो एल नॉट आएगा जो इनिशियल लेंथ था, तो एल नॉट इंटू ये आर उल्टा हो जाएगा, तो ये बनेगा अल्फा वन माइनस अल्फा टू इंटू टी अपन कितना बनेगा, सॉरी, डेल्टा टी अपन कितना बनेगा, टी। कोई दिक्कत वाली बात? 3 दिन से बकवास चीज पढ़ रहे हैं, सोच के देखो, इतना सब कुछ पढ़े थे बस, आता है सब अपने को। कोई दिक्कत वाली बात? चलिए आगे लिखिए। वॉल्यूम एक्सपांशन इन लिक्विड। डायरेक्टली क्वेश्चन शुरू करते हैं। फाइंड वॉल्यूम ओवर फ्लो।
आज ब्लू है पानी 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 पानी, ऐसे कुछ गाना था ना। हाँ। आपको तो कुछ पता ही नहीं होगा। पता था? क्या होता है? अच्छा होता है बुरा होता है वो गाना? सवाल में कुछ इस प्रकार चीज पूछा हुआ है कि मान के चलिए आपके पास ये एक वेसल है, वेसल। वैसे तो वेसल मतलब कुछ इस ऐसे नहीं कि ऐसे 2D है। वेसल ऐसे पूरा फैला हुआ है। वैसे ऐसे फैला हुआ है ना, पीछे से पूरा वैसल ही है ना, वैसल ही है, समझ गए ना आप? मतलब पूरा वो बर्तन है ना, बर्तन है ऐसे ऐसे, अब दिखाने के लिए हम जो ऐसे दिखा रहे हैं, बट एक्चुअल तो वैसे पूरा बर्तन ही है। खैर छोड़िए। तो सवाल कुछ इस प्रकार के पूछा है कि पानी पूरा भरा हुआ था है ना, पूरा टॉप तक ऐसे पानी पूरा भरा हुआ है वेसल्स के अंदर, ठीक है ना। इनिशियल वॉल्यूम किसका? वी नॉट है, किसका? दोनों का मतलब। पानी का भी कितना है आपका? वी नॉट है, और आपका वेसल का भी कितना आपका? वी नॉट ही है। अच्छा, ये जो गैमा है ना, गैमा मतलब कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, क्योंकि हम अभी किस में 3D में बात करेंगे ना, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। तो वेसल का जो क्या बोलते हैं, जो एक्सपेंशन है ना, जो कोफिशिएंट है वो है गैमा वी, और लिक्विड का कितना है? गैमा एल। तो मैं अगर डेल्टा टी अगर बढ़ाऊंगा, फाइंड वॉल्यूम ओवरफ्लो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेल्टा टी। अगर मान चलो मैंने इसका डेल्टा टी का टेम्परेचर को बढ़ाया तो क्या होगा? कौन एक्सपांड करेगा बताओ? वेसल वेसल एक्सपांड करेगा या फिर हमारे पास लिक्विड एक्सपांड करेगा? दोनों एक्सपांड करेंगे ना, लाइक दोनों एक्सपेंड करेंगे नहीं करेंगे? क्योंकि इस दोनों का काम कुछ ना कुछ तो है, ऐसे तो नहीं कि ये वुड से बना हुआ है, ऐसे तो नहीं था। जैसे कि स्केल केस में क्या था, स्केल और रॉड के केस में कोई एक वुड का बना हुआ था, तो उस केस में क्या होता है, एक एक्सपांड कर रहा था, दूसरा एक्सपांड नहीं कर रहा था। इसके वजह से दोनों का काम है गिवन है, दोनों एक्सपांड करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। अब थोड़ा सोच के देखो, अगर मान के चलो मैंने बोला कि लिक्विड का जो गामा वो ज्यादा बड़ा है, लिक्विड का जो गामा बड़ा है, तो इसका मतलब ज्यादा एक्सपांड कौन करेगा बताओ? लिक्विड ज्यादा करेगा या फिर गामा मतलब वेसल ज्यादा करेगा? लिक्विड ज्यादा करेगा। उसने पूछा है कि कितना वॉल्यूम ओवरफ्लो हो जाएगा। तो सोचो थोड़ा सा, वॉल्यूम मतलब कितना ज्यादा नीचे गिरेगा, मतलब अगर पानी अगर ज्यादा एक्सपेंड तो उसको ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, अगर आपके पास वेसल अगर कम एक्सपांड हुआ तो पानी पक्का ओवरफ्लो हो जाएगा। तो क्या लॉजिक लगाएंगे, मुझे सोच के देखो, लॉजिक क्या लगाएंगे, ओवरफ्लो कितना होगा? जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल इसका वॉल्यूम मान लो आपका 5 लीटर का वॉल्यूम था इनिशियली, बाद में मैंने इसको गर्म किया, है ना, गर्म करने की वजह से जो लिक्विड है वो 3 लीटर का बढ़ा। कितना बढ़ा? 3 लीटर का बढ़ा, वेसल से 2 लीटर ही बढ़ा। तो ओवरफ्लो कितना होगा? कैसे निकाला आपने? सही बात है ना, सही बात है, बिल्कुल आप बहुत इंटेलिजेंट है। अब हम इसका मतलब हम ऐसे नहीं ले सकते कि जो ओवरफ्लो बनेगा, जो ओवरफ्लो बनेगा वो हम इनिशियल दोनों का वॉल्यूम सेम था, वैसे डेल्टा वी ऑफ लिक्विड माइनस आएगा डेल्टा वी ऑफ वेसल। भाई लिक्विड में कितना बड़ा और वेसल में कितना बड़ा, जितना डिफरेंस आएगा माइनस किया ना, माइनस किया आपने, तो वही क्या बनेगा आपका? ओवरफ्लो बन जाएगा। और अपने को पता है डेल्टा वी का वैल्यू कितना होता है? वी नॉट, है ना, इनिशियल वो दोनों का सेम है। वी नॉट इंटू कितना बनेगा? गामा एल इंटू डेल्टा टी, माइनस वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना बनेगा? वी नॉट इंटू इंटू गामा वी इंटू आएगा डेल्टा टी, ये गामा है ना, गामा है। आपको लग नहीं रहा है पर ये गामा है। इसमें से क्या वी नॉट कॉमन आ जाएगा, ये क्या बनेगा? गामा एल माइनस आएगा गामा वी इंटू बनेगा डेल्टा टी। दिस इज कॉल्ड अपेरेंट एक्सपेंशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपेरेंट एक्सपेंशन। ऐसे कुछ टर्म कहीं पर आ रहा था ना पहले भी, वो अल्फा एल माइनस अल्फा, ये आ रहा था अल्फा आर माइनस अल्फा एस। क्यों? रॉड क्या करवा रहा था? लेंथ को बढ़ा रहा था। और स्केल क्या कर रहा था? लेंथ को घटा रहा था। तो उसमें क्या निकाल रहे हैं? ओवरफ्लो। ओवरफ्लो कब होगा? जब लिक्विड बढ़ेगा। ओवरफ्लो कब नहीं होगा? जब वेसल्स बढ़ेगा। इसलिए माइनस कर देंगे, बस सिंपल सी बात है ना, इस लॉजिक से। दिस इज कॉल्ड एपरेंट एक्सपेंशन, लिखो इसको। कटन। कटना बंद कर दो। अरे उसका पीछे का खोलो, मतलब हवा आने दो थोड़ा सा। हाँ, बस। वो ये बच्चा किधर गया जिसको सर्दी का इशू है?
वैसे आपके पिताजी पेरेंट्स हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारी चीज पता चल रहा है आपके बारे में। नहीं तो पता नहीं चल रहा, हमें तो लगता है कि वाह सबसे साधु इंसान ही है ये। कुछ बच्चे सोच रहे हैं मेरा क्या होगा। कब आ रहे तेरे पापा? ईश्वरी ना आपका नाम? कब आ रहे हैं आपका पेरेंट्स? हाँ, पूछना पड़ेगा सारी डिटेल्स में, क्या क्या करती हो घर में जाके। अच्छा, इस पीछे का भी पर्दा दिख नहीं रहा है। चलो, ठीक है ना। अ, लिखो। फाइंड वीवी एंड वीएल। अहम। 12 4 3 2। ठीक है, लिखो। फाइंड वीवी। फाइंड वीवी मतलब वॉल्यूम ऑफ वेसल एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। इफ वॉल्यूम ऑफ वेसल एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, if empty space remains same, if empty space remains same on increasing temperature। अभी ना पूरा फील्ड नहीं है, बस थोड़ा फील्ड है। और एम्प्टी स्पेस कितना है? 4 cc। 4 cc मतलब कितना है? ml है या फिर सेंटीमीटर क्यूब है ना, जो भी है। 4 ml, cc मतलब ml होता है। एम्प्टी स्पेस 4 ml है। इसका जो फिलहाल जो लिक्विड है वो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है। और ये जो वेसल है वो क्या है? वॉल्यूम ऑफ वेसल है। ठीक है ना, ये है। और जो गैमा भी गिवन है, गैमा ऑफ वेसल एंड गैमा ऑफ लिक्विड। गैमा ऑफ वेसल कितना मान लेंगे हम? 3:1। मान देखते बाद में क्या होगा। 3 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। और इसका मान लो 2 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। शायद उल्टा कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं। सही है, मुझे लग रहा है काम कर जाएगा। ये सवाल ना नीट 27 में आया था एक्चुअली। जेई मेन पता नहीं कब आएगा, बट नीट पे आया था ये सवाल 27 में, 2027 में आया था। मैं कल ही उन बच्चों को बता रहा था। बस लॉजिक एक लगा। अच्छा, कितना वैल्यू निकाल? 2 वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो कितना इक्वेशन चाहिए अपने को? 2 इक्वेशन ना। अब सोचो 2 इक्वेशन कहाँ से आएंगे, कौन सा लॉजिक लगाएंगे। सवाल ये है कि एम्प्टी स्पेस ना, आप टेम्परेचर कितने बढ़ाओ, एम्प्टी स्पेस हमेशा क्या रहेगा? 4 cc रहेगा। एम्प्टी स्पेस चेंज नहीं होने वाला है। अब ओवरफ्लो तो बात ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो, सोचो थोड़ा लॉजिक लगाओ कि क्या हुआ होगा, कॉमन सेंस चाहिए बस। हाँ क्या? डेल्टा। हाँ बराबर, एक लॉजिक तो क्या जबरदस्त लगा है। मतलब ये जितना बढ़ रहा होगा ये भी उतना ही बढ़ रहा होगा, है ना। तो एक चीज तो क्या लिखेंगे, पहला कंडीशन तो आ गया, बिल्कुल सही बात है। डेल्टा वी ऑफ वेसल इक्वल टू कितना बनेगा? डेल्टा वी ऑफ लिक्विड। वाह, क्या जबरदस्त लगा है। इसको निकाल के निकालो। क्या बनेगा? डेल्टा वी ऑफ वेसल मतलब कितना बनेगा? वी ऑफ वेसल इंटू बनेगा गैमा ऑफ वेसल इंटू बनेगा डेल्टा टी इक्वल टू बनेगा वी ऑफ लिक्विड इंटू गैमा ऑफ लिक्विड इंटू बनेगा डेल्टा टी। इससे कैंसिल हो गया। तो हम एक चीज तो निकाल सकते हैं, वी ऑफ वेसल अपॉन वी ऑफ लिक्विड। ये दोनों का रेशियो दैट विल बी गैमा ऑफ लिक्विड अपॉन गैमा ऑफ वेसल। सही बात है ना। लिक्विड का गैमा कितना आ रहा है? 3/2। तो ये बन जाएगा आपका 3/2। एक रिलेशन आ गया ना, एक रिलेशन आ गया इसके अंदर। चलो बढ़िया। दूसरा और एक रिलेशन निकालना पड़ेगा, क्या निकालेंगे? क्या फोर्सेस? सही बात है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल सही बात है। कि एम्प्टी स्पेस कितना? 4 cc है। तो क्या बनेगा आपका वेसल माइनस आपका लिक्विड का वॉल्यूम कितना बनेगा? 4 cc। दूसरा इक्वेशन आ गया, मतलब ऑब्वियस वाला बात है। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, आप तो देखे ही नहीं कि इसको काम लगाना है बोल के। मतलब वॉल्यूम ऑफ वेसल माइनस आएगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना बनेगा? 4 cc बनेगा। बस, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था मुझे बताओ।
आठ और, हाँ। अबे दोनों का सेम कैसे हो सकते हैं? दोनों का सेम होगा तो आंसर जीरो आना चाहिए ना। दोनों का सेम आएंगे। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? सही ना? 8 और 12 आ रहा है ना? सही है, तो 8 और 12 आ जाएगा। 8 किसका आएगा? और 12 किसका आएगा? ऑब्वियस वाला, मतलब वेसल का बड़ा होना चाहिए, है ना? नहीं तो लिक्विड वेसल को पकड़ता है, वेसल लिक्विड को पकड़ता है। वेसल लिक्विड को पकड़ता है, तो वेसल बड़ा होना चाहिए बस। सॉल्व करते हैं वेसल। वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना बनेगा? 12 सीसी बनेगा। एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना बनेगा? 8 सीसी आएगा, है ना? 8 12 - 8 4 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल लिखो। द apparent expansion, the apparent expansion, the apparent expansion of a liquid, the apparent expansion of liquid, uh, when measured, the apparent expansion, ये क्वेश्चन है ना? नहीं, the apparent expansion of liquid when measured in two vessels, when measured in two vessels A and B, when measured in two vessels A and B, each are gamma 1 and gamma 2, gamma 1 and gamma 2 respectively. If coefficient of linear expansion, if coefficient of linear expansion of vessel A is alpha, find coefficient of linear expansion of vessel V. Find coefficient of linear expansion of vessel B. क्वेश्चन एक बार पढ़ो। बस पढ़ लेना, उतना काफी है। देखो अभी, अभी क्या करें ना, पहले अभी सवाल पढ़ेंगे, रुको पहले। मान चलो ये लिक्विड का गामा ए का गामा बी का, क्योंकि लिक्विड का कुछ ना कुछ तो एक्सपेंशन आएगा, वो गामा एल। ए का कुछ ना कुछ तो आएगा, वो कितना? गामा ए। और ये कौन सा? गामा बी। सवाल में क्या पूछा है कि जब हम लिक्विड को इसमें और इसमें मेजरमेंट किए, तो इसका जो कौन सा एक्सपेंशन, जब एपरेंट एक्सपेंशन, कौन सा है? एपरेंट एक्सपेंशन, वो गामा 1 है और गामा 2 है। मतलब जब इसको इसमें मेजर किए, तो उसका एपरेंट एक्सपेंशन कितना हुआ? गामा 1। इसको जब इसमें मेजर किए तो कितना हुआ? गामा 2। तो मैंने बोला था एपरेंट एक्सपेंशन मतलब गामा 1, उसका वैल्यू कितना आता है? गामा एल माइनस आता है गामा ए। अभी तो पता है ना वो एपरेंट एपरेंट एक्सपेंशन का मतलब क्या है? मतलब ये कितना इसके कंपैरिजन में कितना एक्सपांड हुआ। ये तो खुद एक्सपांड हो रहा था गामा एल से, परंतु ये खुद एक्सपांड होने की वजह से इसको लग रहा है शायद मैं कम एक्सपांड हो रहा हूँ। अरे बांगड़ो, इसका मतलब इसका एपरेंट एक्सपेंशन कितना बनेगा? गामा एल माइनस है गामा है। उस पर गामा टू का वैल्यू कितना बनेगा? गामा एल माइनस कितना बनेगा? गामा बी। बस सवाल में बोला है कि ये इसका जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वो अल्फा है, तो इसका बताओ। यही पूछा है, बस कर लेंगे। एक काम करते हैं, दोनों को माइनस कर लेते हैं। ये कितना बचेगा? गामा 1 माइनस गामा 2, इसे कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बनेगा? दिस माइनस ऑफ माइनस दिस, तो कितना बनेगा? गामा बी। ओहो, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये वाला कितना बनेगा? गामा ए आ जाएगा। बस कहानी खत्म, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला कितना बनेगा? ये वाला आएगा गामा 1 माइनस गामा 2। गामा बी की जगह में पता नहीं कितना आता है, इसको 3 अल्फा बी लिख सकते हैं, माइनस गामा ए की जगह पक्का लिख लें कितना? 3 अल्फा, क्योंकि इसमें अल्फा का वैल्यू गिवन है आपके पास। बस 3 से डिवाइड कर लो, तो गामा 1 माइनस गामा 2 3 से डिवाइड हो जाएगा। और इधर बचेगा अल्फा बी माइनस अल्फा ए बचेगा, ये बनेगा अल्फा बी माइनस अल्फा बचेगा। इस अल्फा को इधर ले लो, प्लस अल्फा आ जाएगा। ये आपका आंसर है।
मम्मी, सब पापे जुड़ रहे हो आप लोग इधर। आई लो, ये अल्फा भी आ जाएगा। ये आपका आंसर है। बनाओ इसको फटफट। क्वेश्चन पढ़ के अभी समझो कि क्या लिखा हुआ था। एपरन एक्सपेंशन दिया था और पूछा था कि अल्फा का वैल्यू एक दिया था और पूछा था कि दूसरा अल्फा बताओ कितना आएगा। गामा इक्वल 3 अल्फा आता है। जब यूट्यूब चला तो उस टाइम तो ये तो नहीं बज रहा होगा ना, कुछ टाइम और ही बज रहा होगा, ढिंका चिका ढिंका चिका। सिर्फ क्लासरूम में ही चाहिए नहीं। तब सुप्रभातम। हाँ, चलिए। थोड़ा कुछ कुछ ऐसी चीजें नॉर्मली बात कर लेते हैं ना, कि देखते हैं आपको कितना क्या आता है सब चीज़, ठीक है ना। जैसे मान चलो मैंने आपको ये पूछा कि हमारे पास ये आपका कौन सा बर्तन है ना, ये वाला, इसमें कुछ पानी है फिर कुछ भी लिक्विड है। इसका भी गामा गामा है, इसका भी गामा गामा है, दोनों का गामा गामा है। ठीक है, दोनों का कोएफिशिएंट इन एक्सपेंशन क्या है, सेम है। मैंने अगर इसका टेम्परेचर को बढ़ाया डेल्टा टी से, तो मुझे बताइए एम्प्टी स्पेस बढ़ेगा घटेगा कांस्टेंट। दोनों क्या एम्प्टी स्पेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये पूछ रहा हूँ बस। एम्प्टी स्पेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा। कभी कोई बढ़ेगा कभी कोई नहीं बढ़ेगा। अरे सब बढ़ेंगे, सबको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अबे गधो, ये वही वाला सवाल है। R1 R2, बताओ। ये R2 - R1 बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? हाँ, क्यों सब बढ़ेगा, इसमें भी ऐसी वाली बात है। अभी देखो दोनों का गामा सेम है ना। हाँ, जैसे मैंने आपको इस केस में क्या बोला था, कि अगर इसका भी लेंथ बढ़ेगा, तो उसमें जो डेल्टा R2 और डेल्टा R1 में कौन ज्यादा आएगा, डेल्टा R2 डेल्टा R1? डेल्टा R2 ज्यादा आएंगे, मतलब ये बड़ा वाला रेडियस ज्यादा बढ़ेगा और छोटा वाला रेडियस बढ़ेगा पर थोड़ा कम बढ़ेगा। इसके से ये वाला गैप भी बढ़ेंगे। सर असला कसला, असला। देखो अभी डेल्टा R2 का वैल्यू कितना बनेगा, R2 अल्फा डेल्टा टी। अबे मांगड़ू, R2 का वैल्यू कितना बनेगा, R2 अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा R1 का वैल्यू कितना आएगा, डेल्टा R1 का वैल्यू R1 अल्फा डेल्टा टी। आप सोच के देखो एक बार, इसमें से अल्फा डेल्टा दोनों सेम ही है, पर तो R2 इसके से बड़ा है, R1 इसमें छोटा है, तो डेल्टा R2 क्या होगा, बड़ा होगा, डेल्टा R1 क्या होगा, छोटा होगा। अच्छा, एम्प्टी स्पेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? वो भी बढ़ेगा, सबको बढ़ेगा, सबको ही बढ़ेंगे, सोच के देखो इसमें। इसमें दोनों का गामा सेम है। तो अब होगा क्या ना, जैसे कि ये वेसल बढ़ेगा, ये लिक्विड भी बढ़ेगा, परंतु वेसल थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, लिक्विड थोड़ा कम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड का इनिशियल वॉल्यूम छोटा है वेसल से। अगर ये मान चलो पूरा अगर फुल होता, पूरा अगर फुल होता, अगर पूरा फुल होता, दोनों का वॉल्यूम सेम आता, तो दोनों सेम ही एक्सपांड होते, क्योंकि दोनों का गामा सेम है। दोनों गामा क्या है? इस चीज को क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको? इसके पहले ये वाला सवाल किया था ना, ये कौन सा ट्रॉपिक था, एनाइसोट्रॉपिक था, क्योंकि लिक्विड अलग था, वेसल्स अलग अलग था। इस केस में क्या था, इस केस में आपका लिक्विड और वेसल दोनों का गामा कितना था, सेम था। इसलिए सबको ही बढ़ेंगे, एम्प्टी स्पेस भी बढ़ेगा। इसमें से बहुत ज्यादा कौन बढ़ेगा, वेसल या फिर लिक्विड? और लिक्विड, क्यों लिक्विड कम बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस वाला बात है। जो डेल्टा वी, जो वेसल है वो कितना बनेगा, वी ऑफ वेसल इंटू गामा इंटू कितना बनेगा, डेल्टा टी आएगा।
और डेल्टा वी ऑफ लिक्विड कितना बनेगा, वी ऑफ लिक्विड गामा इंटू कितना बनेगा, डेल्टा टी आएगा। अब इसमें क्या, गामा डेल्टा तो कांस्टेंट है, परंतु वेरी क्या कर रहा है, वी 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 एल, वी ज्यादा है, वी एल कम है, इसलिए ये थोड़ा कम बढ़ेगा इसका कंपैरिजन में, इसलिए एम्प्टी स्पेस भी बढ़ेंगे। तो पहला चीज क्या है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा आपका, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एम्प्टी स्पेस इस केस में बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का गामा सेम है, एम्प्टी स्पेस क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा वाला ट्राई कर लेते हैं एक बार, ठीक है, देखते हैं आपको आएगा। अच्छा मुझे बताओ, इफ परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल इज X%, तो एम्प्टी स्पेस कितना परसेंट बढ़ेगा। वॉल्यूम अगर X% बढ़ा तो एम्प्टी स्पेस कितना परसेंट बढ़ेगा, X% कम बढ़ेगा, कम हो जाएगा, और अभी तो बोला एम्प्टी स्पेस बढ़ेगा बोल के तरह, कम कैसे हो रहा है? X/2, X/3, वॉल्यूम से X% कम बढ़ेगा, ये कौन सा लॉजिक से बताया आपने। हाँ, X% बढ़ेगा किस लॉजिक से, इतना आसान है तो एक्स एक्स से तो एक्स ही होगा, और क्या क्या भी कर सकते हो बताओ, और कुछ कौन कैलकुलेशन करेगा बैठ के इतना। सही बात है ना, X% ही बढ़ेगा। क्यों, सोचो देखो ना, बहुत ऑब्वियस वाला बात है, जब हमें परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वी बोल रहे हैं, तो वो कितना बनेगा, डेल्टा वी वी अपन कितना बनेगा वी वी, वो तो बनेगा गामा डेल्टा टी। तो मुझे बताओ, लिक्विड कितना परसेंट बढ़ेगा, X%, क्यों, ये भी नीचे आ गया होगा ना, तो परसेंटेज में कितना आएगा, सिर्फ गामा डेल्टा टी बनेगा, ये भी कितना आएगा, गामा डेल्टा टी बनेगा। तो ये X% बढ़ा, ये X% बढ़ा, तो ये भी कितना परसेंट बढ़ेंगे, X%। सबका परसेंटेज सेम आएंगे, क्योंकि सबका डेल्टा टी क्या है, सेम है, सबका गामा क्या है, सेम ही है, इसलिए ये भी आंसर कितना बनेगा, X% आएगा। अरे बांगड़ो, इसमें समझने वाले को तो है ही नहीं। देख, ये अगर 2% बढ़ा तो ये भी कितना परसेंट बढ़ा होगा, 2% बढ़ा होगा, ये भी एम्प्टी स्पेस में कितना परसेंट बढ़ा होगा, 2%, ये भी कितना परसेंट बढ़ा होगा, 2%। ये कौन सा टॉपिक है, आइसोट्रोपिक है, सबका गामा सेम है, परसेंटेज जो डिपेंड करता है सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, गामा के ऊपर। डेल्टा एल अपन जो एल है वो क्या होता है, अल्फा डेल्टा टी आता है ना आपके पास, तो परसेंटेज चेंज सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अल्फा और डेल्टा टी को। सबका टेम्परेचर सेम बढ़ा, अरे हाई ना बोलो, सबका अल्फा सेम है, तो सबका परसेंटेज भी क्या आएगा, परंतु अगर मैं इसको सिर्फ चेंज इन लेंथ बोलूंगा तो इनटू एल, अभी लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि मान चलो, अगर मैं इतना छोटा सा रोड लूं, इतना छोटा सा रोड लिया, और एक मान लो बड़ा सा रोड लिया, अगर दोनों का अगर अल्फा अगर सेम है, मैं पूछा दोनों में किसका ज्यादा परसेंटेज चेंज होगा, डेल्टा टी बढ़ाने से किसका टेम्परेचर किसका बढ़ेगा, दोनों का सेम आएगा, क्योंकि परसेंटेज किसके डिपेंड करता है, अल्फा और डेल्टा टी के ऊपर, परंतु लेंथ में ज्यादा चेंज किस में होगा बताओ, सेकंड वाला में, क्योंकि डेल्टा एल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी के ऊपर, अरे बांगड़ो, पर डेल्टा एल अपन एल नॉट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ अल्फा डेल्टा टी में, दोनों का अल्फा डेल्टा सेम है, तो दोनों परसेंटेज सेम आएगा। तो इसमें अगर वॉल्यूम अगर वेसल अगर X% बढ़ा तो ये भी कितना परसेंट बढ़ेगा, पर मान चलो ये दोनों का अगर गामा अगर अलग अलग होता, तो दोनों का परसेंटेज सेम होता क्या, नहीं होता। जैसे मान चलो, अगर अगर मान चलो मैंने बोला वेसल मान लो दो है, और ये वाला अगर मान चलो मैं बोला कि सॉरी, ये तो कम ही होगा ना, ये 3 है, ये मान लो 2 है मान चलो गामा, तो ज्यादा परसेंटेज किसका बढ़ेगा बताओ, वेसल का, क्योंकि वो कितना है, 3% है, मतलब 3 है ना, गामा 3 है। हाँ समझ गया, आप समझ गए ना, हाँ समझ गए, लिखो इसको तो फिर X% बढ़ेगा बोल के। जितो 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 जितो। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा ही बचा है, खत्म हो गया, अरे वाह। क्या हुआ, हाँ हाँ मतलब, सुन सर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ 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 हाँ, अच्छा ऐसे बोलते हैं क्या, अरे ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। अद्वैत बोला, आपने बोले, हमने बोले,
लिखो, फाइंड चेंज इन हाइट डेल्टा एच। बात करने के लिए तो पूरा समय आपके पास है। तो दिल खुला हुआ है गाँव शटे, लड़के देख के इंप्रेस हो जाएंगे तेरे को। आप पता है लड़के क्या देख के इंप्रेस होते हैं? ब्रॉड चेस्ट। तो अगर आपका ऐसे जिम बिम जाकर चेस्ट बड़ा करेंगे तो लड़के बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ। इसलिए लोग वो ये जिम बिम जाता है ना, जिम में बॉडी शॉडी दिखाते हैं ऐसे। क्योंकि वैसे इनके सामने नहीं बोलना चाहिए, पर ठीक है। आप लोग पर जो सच है वो झूठ तो ना बता रहा हूँ मैं। कि उनको चाहिए कि उनके ऊपर अगर कोई अटैक किया तो उसको मुक्का मारने वाला कोई चाहिए। गाँव छुटे। गाँव छुटे तो ऐसे ही डूब जाएगा वो। वो बोलेगा तू रख ले, मैं जाता हूँ इधर से। लिखो लिखो। ऑन फाइंड चेंज इन हाइट डेल्टा एच। फाइंड चेंज इन हाइट डेल्टा एच। फाइंड चेंज इन हाइट डेल्टा एच ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय डेल्टा टी। फाइंड इन फाइंड change in height delta H on increasing temperature by delta T. सागर सर बॉम्ब फोड़ रहे उधर। एक्सपेरिमेंट करके बॉम्ब फोड़ रहे, बॉम्ब। सागर सर बॉम्ब फोड़ रहे। उधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है आवाज। उधर ही है बच्चे नहीं। नहीं, इधर तो अभी अलाउड नहीं होंगे। हम क्लासरूम में बॉम्ब फोड़ देते, धुआं धुआं कर देते पूरा। सर आएंगे आपके लिए भी धुआं धुआं करेंगे वैसे। हाँ, फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट करने से आप लोग इधर रहोगे नहीं। बोलो। एटम बम लगाए, पेरेंट्स से साइन करके लेके आओ कि हमारा बच्चा मर जाएगा तो हमें कोई एतराज नहीं। सवाल में ये सब कुछ दिया हुआ है। वैसे आप मतलब ये समझ लो ना कि एक्चुअली ये ऐसे नहीं है, ये पूरा पीछे की तरफ ऐसे पूरा फैला हुआ है ना, पीछे फैला हुआ है ऐसे। थ्री डी में है ना, थ्री डी में पूछा है कि बताओ जब हम टेम्परेचर डेल्टा को ऐसे बढ़ाएंगे, डेल्टा को ऐसे बढ़ाएंगे, तो पूछा है इसमें हाइट में कुछ चेंज होगा नहीं होगा? इनफैक्ट दोनों ही एक्सपांड हो रहे होंगे, कौन कौन एक्सपांड हो रहा होगा? ये भी एक्सपांड होगा और ये वाला हाइट भी चेंज हो रहा होगा ना। तो सोचो कैसे करेंगे। अल्फा भी है तो गामा भी के लिए गामा भी कितना बनेगा? 3 अल्फा भी है, ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब मेरा पूरा चैलेंज है, आप नहीं कर सकते फिर भी ट्राई करो आप। सॉरी, इसको लिख लो, जेई 27 में आया था ये वाला चल सवाल। जेई 27 में आया था ये। उसके पहले का सवाल 2 सवाल के थे वो नीट पे आया था एक्चुअली, अब ये वाला 27। आप लोग कौन से पेपर दे रहे हो? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट था फिर। देखिए देखिए देखिए, इसका शुरुआत ना, शुरुआत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत अगर कर लिए तो काम बन जाएगा बस, है ना, शुरुआत कर लीजिए आप। अभी हम क्या निकालेंगे ना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकालते हैं। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होता है एरिया इंटू लेंथ, है ना। तो मैं जस्ट बता रहा था कि एक्चुअली में क्या है ना, एक्चुअली में ये ऐसे फैला हुआ है ना, ऐसे फैला हुआ है। तो वो लिक्विड भी कौन सा उसी एरिया में होगा। जो वेसल का जो नीचे जो सरफेस एरिया होगा, वही एरिया किसका होगा? लिक्विड का होगा। और बाकी लेंथ के लिए कौन सा हाइट एच है आपके पास, ठीक है ना। तो हम पहले इधर से शुरू करेंगे, बस ये हो जाएगा तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जो एरिया है वो वैसे तो लिक्विड का ही एरिया है, पर लिक्विड का एरिया किसका एरिया बराबर है आपका? वेसल का एरिया के बराबर है ना, वेसल के नीचे सरफेस एरिया। क्योंकि लिक्विड उतना ही एरिया मतलब एक्वायर करेगा जितना आपका वेसल का एरिया बराबर होगा। चलिए, अब क्या करते हैं इसको, इसको हम वो फ्रैक्शनल चेंज लिख लेते हैं। कितना बनेगा? डेल्टा वी एल अपन वी इक्वल टू कितना बनेगा आपका? ये बनेगा डेल्टा ए अपन बनेगा ए प्लस कितना बनेगा? डेल्टा एच अपन बनेगा एच। सही है ना? ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा, हमने कितना टेम्परेचर बढ़ाया आपका? डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाया। अगर मैं डेल्टा टी का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो डेल्टा वी एल अपन वी कितना बनेगा? जो भी वॉल्यूम बनेगा वो कितना बनेगा? गामा एल डेल्टा टी आएगा, है ना, लिक्विड का। तो बनेगा गामा एल इंटू बनेगा डेल्टा टी, ऐसे बन जाएगा।
जो कि दिया है सवाल में ना, गामा डेल्टा दिया है। अच्छा, डेल्टा ए अपन ए कैसे निकालेंगे? अभी वैसे तो ये सब कुछ लिक्विड का ही है, लिक्विड का हाइट, लिक्विड का एरिया, पर लिक्विड का एरिया किसका एरिया के बराबर आएगा? वेसल का एरिया। तो वेसल का एरिया को हम क्या लिख सकते हैं? बीटा डेल्टा टी लिख सकते हैं। बीटा डेल्टा ना, बीटा। और बीटा इक्वल टू कितना बनेगा? 2 अल्फा। वेसल है ना, इसलिए सवाल दिया है। तो लिख ले 2 अल्फा वी इंटू आएगा डेल्टा टी आ जाएगा, ये बन जाएगा। प्लस इसको क्या लिख लेंगे? कुछ नहीं लिख सकते ना, कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें वही तो पूछा है, डेल्टा एच निकालना है ना। तो इसको लिख लेंगे डेल्टा एच अपॉन एच। वैसे अल्फा डेल्टा लिख सकते हैं, पर ठीक है, हमें निकालना है इसका डेल्टा एच। तो बस इसको पटक लो उस तरह। तो डेल्टा एच अपॉन एच का वैल्यू कितना बनेगा? बस ये पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है, इस लॉजिक से समझना है कि इसको ऐसे लिखना है बोल के। डेल्टा एच अपॉन एच कितना बनेगा? ये बनेगा गामा एल माइनस बनेगा 2 अल्फा वी इंटू बनेगा डेल्टा टी। तो डेल्टा एच का वैल्यू कितना बनेगा? दैट विल बी इक्वल टू एच टाइम्स ऑफ गामा एल माइनस 2 अल्फा वी इंटू कितना बनेगा? डेल्टा टी। ये आपका आंसर है। ये सारे जो पैरामीटर, इन्हीं सारे पैरामीटर से आ गया डेल्टा एच का वैल्यू, है ना। तो पहला स्टेप ये सोचना बस इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसे लिखने बोल के। रास नहीं, सागर सर नहीं, दूर से आ रहा। क्योंकि बीटा डेल्टा टी आएगा ना। एरियल एक्सपेंशन क्या होता है? बीटा डेल्टा टी आता है। तो बीटा किसके बराबर आएगा? 2 अल्फा के बराबर आता है, इसलिए, है ना। बीटा इक्वल 2 अल्फा आता है। आप लोग सीपीएससी का एक्सरसाइज कितना कर लिए? वही उतना ही किए क्या? कल मैंने दिया था ना कुछ और एक्स्ट्रा भी। वैसे बीच बीच दिया था ना सब कुछ, कुछ कुछ सवाल कर लिए ना सारे? हाँ, सारे कर लो। आज सारे ये कर लो। पीवाई को सारा खत्म कर लो, थर्मल एक्सपेंशन का। हो गया सर? हाँ, डाउट तो पूछ लो, डाउट में क्या है। पीवाई की 27 पीवाई की शायद मुझे लग रहा है। 28 पीवाई की। कल 2 दिन में कैलोरीमेट्री छोटा चैप्टर है, वो खत्म हो जाएगा 2 दिन में। तो इस बार 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा वो छोटा चैप्टर। हाँ। हाँ, ये तो बस थोड़ा सा बचे, वो तो बस बता देंगे। खत्म हो गया ऑलमोस्ट। अच्छा, आगे लिखो। वेरिएशन ऑफ डेंसिटी। वेरिएशन, नहीं, टॉपिक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक दो, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर। अच्छा, होता क्या है ना, जैसे कि अपने को पता है डेंसिटी का वैल्यू कितना होता है। मान चलो कोई पार्टिकुलर डेंसिटी है, वो रो नॉट है। रो नॉट क्या लिख लेंगे हम लोग? एम नॉट अपन लिख लेंगे, वी नॉट लिख लेंगे, ठीक है ना। मान चलो ऐसे, ठीक है ना। कोई एक मटेरियल है जिसका कि मास कुछ होगा, वॉल्यूम कुछ होगा। मान चलो ये आपका मटेरियल है। अच्छा, इस मटेरियल को अगर मैं डेल्टा टी से अगर गर्म करूंगा, तो इसका मास में कोई बदलाव होगा क्या? हाँ। मास में कोई चेंज होगा क्या? नहीं होगा। सिर्फ किस में चेंज होगा? वॉल्यूम में चेंज होगा, मतलब एक्सपांड होगा ना चीजें। तो इसलिए मास में चेंज नहीं हुआ, परंतु वॉल्यूम में चेंज हुआ, तो डेंसिटी में चेंज होगा नहीं होगा? होगा। तो मान चलो अभी इसका वॉल्यूम मान लो गामा है वगैरह, तो हम डेंसिटी को क्या लिख लेंगे? डेल्टा, मतलब रो नॉट इक्वल टू, मतलब अभी जो नया जो रो आया ना, नया रो आया कौन सा? डेल्टा टी गर्म करने के बाद जो नया रो आया, उसको हम क्या लिख लेंगे? एम नॉट, तो एम नॉट रहेगा अपॉन वी नॉट के जगह में क्या लिख लेंगे? वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। सोच के देखो एक बार, है ना, इतना एक्सपेंशन होता है अगर उसका गामा गामा हुआ तो इसको ऐसे लिख लेंगे, रो इक्वल टू एम नॉट अपॉन वी नॉट तो रख ही लेंगे। जब ये ऊपर चला जाएगा -1 आया होगा, बाइनोमियल मतलब थर्मल कौन सा एक्सपेंशन? बाइनोमियल, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, है ना। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से -1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा? 1 माइनस गामा इंटू कितना बनेगा? डेल्टा टी। ये सब पता है हमें ऑलरेडी, है ना, नहीं? तो बस, तो रो डेंसिटी कितना बनेगा? ये बनता है रो नॉट इंटू बनेगा 1 माइनस गामा डेल्टा टी। सिंपल सी बात है। समझ गए ना। तो डेंसिटी, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेंसिटी घटता है, तो घटने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? माइनस के हम पुट कर लेंगे, बस इसमें कौन सा बड़ी बात है ना, ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा, जैसे कि हम लोग, मैं आपको पहले ही बता चुका था, हम कई बार ना, कई बार सवाल में इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आते हैं, आपको बहुत बार दिखेगा कि डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है? मास अपन वॉल्यूम। तो इसको क्या लिख लेंगे? मास इंटू वॉल्यूम कर -1। तो डेल्टा रो अपन रो, ये किसके बराबर आएगा? माइनस ऑफ डेल्टा वी अपन वी, है ना। इसका एप्लीकेशन बहुत बार आता है आपका सवाल में।
बहुत बार आता है ऐसे, जैसे मैंने बोला था आपको बल्क मॉडुलस में आता है, तो इसको भी ध्यान में रख लेना एक बार। और ये आता है आपका फॉर्मूला, आता है ऐसे डेंसिटी का फॉर्मूला। कौन सा रे? इसके बाद ये क्या? इसको ऊपर उठा के लेके जाओगे, ये क्या बनेगा? लिखना पड़ेगा क्या? 1 + γ डेल्टा टी का पावर कितना बनेगा? -1 आएगा। उसके बाद तो ना 1 + x का पावर n इक्वल टू कितना आता है? 1 + nx आता है, ये पावर आगे इधर x में मल्टीप्लाई होता है। यही चीज मैंने इधर किया हूँ, स्केल वगैरह बताया था आपको, इसके वजह से होता है बोल के। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल डिक्रीजेस, ठीक है ना। श्रेया, ये बायोन्सी फोर्स क्या होता है? बायोन्सी फोर्स क्या होता है? पानी में? हाँ, लिक्विड में, सही बात है। इक्वल एंड ऑपोजिट? ऊपर की तरफ लगता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, तू हंस रही, बोल फॉर्मूला क्या होता है? बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? देखो सब पन्ने पलट रहा है अभी, कि पता नहीं किसके भाग्य में क्या आ जाएगा। रोजीएच तो प्रेशर डिफरेंस होता है ना, लाइक प्रेशर डिफरेंस होता है रोजीएच। है। काश यही पन्ने मतलब बहुत पहले पलटता कभी कभी। हाँ, अद्वैत। हाँ। स्टेटमेंट ऑन इंक्रीज टेम्परेचर डेंसिटी डिक्रीजेस, और क्या? हाँ, क्या होता है बाइंड फोर्स का फॉर्मूला? क्यों नहीं पता? घ- तो वो घर क्यों गया? अच्छा, बीमार थे क्या? ठीक है, अच्छा। अभी अगर बिना बोल के कोई घर गया। सर्वेश। सॉरी, सर्वेश तो इधर है, हमारा दुर्वेश। सब नाम सही में आ जा रहे हैं। क्या होता है बाइंड फोर्स का फॉर्मूला? रो इंटू वी, अरे रो वी जी बोलो डायरेक्टली है। रो वी जी ना। रो क्या होता है? डेंसिटी। वी क्या होता है? वॉल्यूम। जी क्या होता है? धरती माँ का प्यार। रो किसका रो होता है? लिक्विड का रो। और वी किसका होता है? बॉडी का वी। और जी क्या होता है? धरती माँ का। मतलब कितने लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसके लाइफ में, नहीं बाइंड फोर्स देने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। खैर। अच्छा, तो जैसे मान चलो अगर हमने टेम्परेचर अगर बढ़ा है, तो बाइंड फोर्स का क्या होगा? ठीक है, डिपेंड करता है सारी चीजें है, कल घटेगा। देखो बाइंड इफेक्ट ऑन बाइंड फोर्स। एक्चुअली ये सब कुछ ही ना थोड़ा सा आप इसमें लिक्विड में पढ़ोगे, तो मैं अभी क्या है उसको थोड़ा सा हिंट देके छोड़ रहा हूँ बस। इफेक्ट ऑन बाइंड फोर्स। अभी क्या वो बहुत सारी चीजें हैं, कब डूबेगा कब नहीं डूबेगा। और अभी बोलने के लिए पूरा आधा फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाना पड़ेगा मुझे। और आपको बाइंड फोर्स का फॉर्मूला ही नहीं पता, वाह। मान चले हमारे पास अ, ये मान लो आपका लिक्विड है ना, लिक्विड है। और ये मान चलो इसके अंदर बॉडी है। ठीक है ना। हम्म। आपने को पता है नीचे धरती माँ का प्यार कितना लगता है? mg लगता है। ऊपर क्या लगता है? बाइंड फोर्स लगता है। अगर बाइंड फोर्स का वैल्यू mg से बड़ा होगा, तो चीजें क्या करेगा? ऊपर उठेगा, फ्लोट होगा। क्या होगा? फ्लोट होगा, मतलब डूबेगा नहीं। अगर mg बड़ा होगा बाइंड फोर्स है, तो क्या होगा? चीजें डूब जाएगा ना, डूब जाएगा। एनीवे, बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या था? रो वी जी। रो किसका? लिक्विड का। वॉल्यूम किसका? बॉडी का। इनटू आता है जी आर था, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी क्या होता है? घट जाता है। अरे बांगड़ू। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ जाता है। सही है ना। तो हम इसको ऐसे नहीं ले सकते हैं क्या, कि अगर रो ऑफ लिक्विड, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाया। अब मान चलो अगर मान चलो हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, क्या करें हमने? टेम्परेचर को बढ़ाया किससे? डेल्टा टी से टेम्परेचर को बढ़ाया। डेल्टा टी से हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, उससे क्या होगा? नया बाइंड फोर्स आएंगे आपके पास। वो क्या बोलेंगे? एफ डैश बी बोलेंगे। एफ डैश बी इक्वल टू कितना बनेगा? रो ऑफ लिक्विड इंटू 1 - γ ऑफ लिक्विड डेल्टा टी। वॉल्यूम ऑफ बॉडी को क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू 1 + ऑफ बॉडी इंटू डेल्टा टी। इंटू कितना बनेगा? जी आएगा।
तो ये क्या बनेगा, रो एल वी वी जी आएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इंटू माइनस दिस इंटू दिस, तो उससे क्या बन जाएगा, वन इंटू वन कितना आएगा, वन आएगा। जब हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁻5, 10⁻10, बट हम किए थे एक बार स्केल के केस में ना, स्केल केस में जो किए थे, अब दोबारा नहीं करेंगे। तो बचेगा सॉल्व कौन सा, ये और ये बचेगा। तो कितना आएगा, प्लस गामा बी माइनस गामा एल डेल्टा टी, एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। बात भी ऑब्वियस है, मुझे बताओ बाइंड फोर्स का वैल्यू कौन बढ़ाएगा, इसका वॉल्यूम या इसका डेंसिटी। वॉल्यूम बढ़ने से बाइंड फोर्स बढ़ता है या फिर डेंसिटी घटने से बाइंड फोर्स बढ़ता है। डेंसिटी घटने से बाइंड फोर्स बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से बाइंड फोर्स बढ़ेंगे, इसलिए वॉल्यूम बढ़ने से बाइंड फोर्स बढ़ रहा है। समझ गए ना अब। तो इसलिए गामा बी माइनस आता है गामा एल। मतलब चीजों को कंपेयर करने के लिए कोशिश करो। जैसे स्केल के केस में आ रहा था, तो ये तो कौन सा, ये तो आपका इनिशियल बाइंड फोर्स है। तो इनिशियल बाइंड फोर्स कितना बनेगा, वन प्लस गामा बी माइनस गामा एल इंटू डेल्टा टी। तो मुझे बताओ, अगर बॉडी का अगर एक्सपांशन अगर ज्यादा होगा, बॉडी का एक्सपांशन अगर ज्यादा होगा, तो बाइंड फोर्स ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। इसलिए तो ऐसे हो रहा है ना, तो सोच के देखो एक बार। तो अगर हम डेल्टा टी बढ़ाए, ये एक्सपांड हुआ ये भी एक्सपांड हुआ, तो उसका ये एक्सपांड होने से इसका डेंसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये जितना कम होगा उतना बाइंड फोर्स क्या होगा, घटेगा। और ये जितना ज्यादा एक्सपांड होगा उसका बाइंड फोर्स उतना बढ़ेगा। इसलिए क्या आ रहा है, गामा बी माइनस कितना आ रहा है, गामा एल। बस सिंपल सी बात है, वही सब कुछ अपेरेंट एक्सपेंशन को चल रहा है और क्या। तो लिख लो ये, बाइंड फोर्स से घटता है, बढ़ता है घटता है डिपेंड करेगा कि इसका गामा कितना ज्यादा है। ये मतलब बाइंड फोर्स की बात ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लिक्विड में बहुत सारी चीज़ पढ़ोगे तो अन्य से लोग कन्फ्यूज होगे। तो आप क्या करना, जो सॉल्ड एग्जाम्पल इसका ना, सीपी सिंह का, वो लास्ट का 3 सवाल छोड़ देना। वो पूरा फ्लूइड्स के ऊपर है एक्चुअली, तो आपको बताना पड़ेगा यूट्यूब क्या होता है, वो क्या होता है, ये वाला यूट्यूब नहीं जो आप देखते हो, ये अलग प्रकार का यूट्यूब होता है। ठीक है ना। बचेगा, हो जाएगा, कैलोरीमेट्री थर्मल हीट ट्रांसफर नहीं होगा। कैलोरीमेट्री हो जाएगा, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर हो जाएगा, हीट ट्रांसफर हो जाएगा, हीट ट्रांसफर हो जाएगा। केटी जो थर्मल नहीं होंगे। अच्छा। अच्छा मुझे बताओ, जैसे कि जो पानी का ना, अगर पानी का हम देखेंगे, जैसे मान चलो हमने अगर टेम्परेचर बढ़ाया, तो मुझे बताओ टेम्परेचर बढ़ने से, लिखे नहीं आपने अभी तक। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम घटता है, वॉल्यूम बढ़ता है। डेंसिटी क्या होता है, घटता है, सही है ना। तो मुझे बताइए, अगर मैंने पूछा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये मैं हम वाटर के बारे में, वाटर के बारे में बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर एस 20 डिग्री सेल्सियस, कौन सा बड़ा होगा, 20 वाला का वॉल्यूम बड़ा होगा, सही बात है ना। अरे जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपांड होगा, है ना, ऑब्वियस वाला होता है, बड़ा होगा। अच्छा मैं अगर पूछा डेंसिटी ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस एंड डेंसिटी एट 20 डिग्री सेल्सियस, कौन बड़ा होगा, 10 वाला। क्यों, वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी क्या होगा, घट जाएंगे। तो इसका वॉल्यूम आपका ज्यादा आएगा, और मतलब डेंसिटी ज्यादा आएगा ना, ऑब्वियस वाला बात है। अच्छा, और एक केस करते हैं, और एक कंसिडर करते हैं। मान चलो मैंने पूछा वॉल्यूम एट 2 डिग्री सेल्सियस एंड वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस, कौन सा बड़ा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, परंतु पानी के केस में थोड़ा सा उल्टा होता है, इस केस में क्या ना, दो का बड़ा होता है एक्चुअली। तो अगर पूछूं डेंसिटी 2 डिग्री सेल्सियस का और डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस, कौन बड़ा होगा, 4 का डेंसिटी बड़ा होता है। दिस इज कॉल्ड एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। नाम सुने आपने, कहाँ पर सुने थे, कौन सा बोर्ड था आप लोगों का, आप सीबीएसई थे क्या, तक गिरा हुआ इंसान है। तो इसको बोलते हैं एनोमलस, ये स्पेलिंग देख लेना, मुझे नहीं पता, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो होता क्या है ना, कि अगर हम ग्राफ बनाएंगे ना किसका, डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का, तो होता क्या है ना, एक्चुअली पानी का मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा डेंसिटी क्या होना चाहिए,
घटना चाहिए। परंतु होता क्या है ना, 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा डेंसिटी बढ़ता है, उसके बाद घटना स्टार्ट करता है। और ये कहाँ तक बढ़ता है डेंसिटी? 4 डिग्री सेल्सियस तक डेंसिटी बढ़ता है। उसके बाद फिर से क्या होता है, घटना स्टार्ट करता है। उसके बाद नॉर्मल है ना, उसके बाद नॉर्मल चीजें होता है। इससे फायदा क्या होता है? मतलब क्या है वो करोड़ों का फायदा, ये पूछ रहा हूँ मैं। प्रॉफिट। फायदा होता है कि मछली जल में रह पाते हैं, नहीं तो मछली मर जाता है एक्चुअली। तो कैसे होता है ये हम हीट ट्रांसफर के चैप्टर में पढ़ेंगे। बस ये ध्यान में रखो कि पानी का सतह पर, जो हमारा लेक होता है ना, लेक, लेक का सतह पर ये टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद भी नीचे का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस ही हमेशा रहता है। मतलब पानी का सतह में अगर 10 होगा तो हो सके इधर 10 हो। पानी में 9 हुआ तो इधर भी कितना बनेगा, 9 बनेगा। पानी में 5 हो गया तो नीचे भी कितना बनेगा, 5 बनेगा। ऐसे क्यों होगा, जानने के लिए आपको एक चैप्टर और पढ़ना पड़ेगा, बस ध्यान सुनो बस। अगर पानी का टेम्परेचर अगर 4 हुआ सतह पर, सतह मतलब क्या होता है, सरफेस होता है ना, तो नीचे भी कितना आता है आपका, 4 ही आता है। अगर ये 3 हुआ तब भी ये 4 ही रहेंगे। अगर ये 2 हुआ तब भी ये 4 ही रहेंगे। अगर ये 1 हुआ तो भी ये 4 ही रहेंगे। अगर ये 0 हुआ तब भी ये 4 ही रहेंगे। ये -5 होने के बाद कितना होता है, 4 ही होते हैं। ये -10 होने के बाद कितना होता है, 4 ही होते हैं। इसीलिए पानी बर्फ नहीं होता है। नहीं तो सोच के देखो एक बार, जो ये वाला जो हमारा कौन सा समर, सॉरी विंटर सीजन में अमेरिका वगैरह में तो मछली तो दिखेंगी नहीं तो फिर लेक के अंदर। ऐसे होता है क्या, नहीं होता है। तो बर्फ हो जाना चाहिए। अगर बाहर का टेम्परेचर अगर -10 है तो अंदर कितना होना चाहिए, -10। और जैसे -10 होगा तो सारे के सारे पानी किस में हो जाएंगे, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर बर्फ में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मछली सारे बर्फ के अंदर ही बर्फ फ्रीज हो जाएंगे, ऐसे ही खत्म। तो मछली मरते क्यों नहीं है? वो पानी, मतलब भगवान ने कितना नेचर बनाया, सोच के देखो, जिसको जैसे चाहिए वैसे वाला सिचुएशन क्रिएट करके दिए हैं। हो सके एनामलस, पर ये बिहेवियर उसके अंदर डाला किसने, पानी के अंदर भगवान डाले। मतलब कितना ब्यूटीफुल डिजाइन बनाया देखो, तो इसलिए हम देख सकते हैं कि भगवान पक्का है। नहीं तो सोच के देखो, पानी मतलब मछली नहीं मरते। हाँ बोलो। हम्म। यस, बोल तो रहा हूँ मैं। ऐसे क्यों, जानने के लिए अगले वाले चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। ऐसे क्यों होगा मुझे, जानने के लिए देखते रहो उसका अगला एपिसोड्स बस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपके लिए असाइनमेंट क्या है? सारे पीवाई कुछ, सीपी सिंह का सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल लास्ट का 3 क्वेश्चन मत करना। और एक्सरसाइज के भी लास्ट का 1-2 सवाल मत करना, वो थोड़ा फ्लूइड के ऊपर है बस। वो फ्लोटिंग बाइंड फोर्स वगैरह बहुत ज्यादा यूज है, तो उसमें छोड़ दो, बाकी आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। कैलोरीमेट्री में खत्म करने के बाद ना, सुनो, आप लोग ऐसे भी तो कोई कर नहीं रहे हो। एक चीजें और एक एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब कंपलसरी आपको। बीएम शर्मा का ना, उसका नहीं सुन के डरो मत। बीएम शर्मा का वो आप मल्टीपल, मतलब सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन मत करो। इंटीजर क्वेश्चन करना कंपलसरी है। अभी नहीं, मैं बोलूंगा, ये चैप्टर खत्म होने दो। ये चैप्टर वैसे थर्मल एक्सपेंशन और क्योंकि आपका जेई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटीजर क्वेश्चन कर लो। इसका जो मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें भी थोड़ा ही होता है, ज्यादा नहीं होते मल्टीपल। ये ना बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअली। कॉन्सेप्ट मतलब वो कि ऐसे हुआ तो ऐसे क्यों नहीं होगा बताओ, वैसे नहीं हुआ तो वैसे क्यों नहीं हुआ। तो अगर आप एससीवी नहीं कर रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप क्या करो, बीएम शर्मा का सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट लास्ट में होता है ना, इंटीजर वाला पार्ट होता है बीएम शर्मा में, इंटीजर वाला पार्ट और मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन इसको कर लिया करो। कम, क्योंकि ये इतना एससी वर्मा से थोड़ा सा, मतलब वो एससी वर्मा क्या है, उसका लैंग्वेज बहुत खतरनाक होता है एससी वर्मा का। और उसका सॉल्यूशंस भी आपके पास नहीं है। तो इसलिए क्या करो, ये दोनों कम से कम करने के लिए कोशिश करो, अभी मत करो। कैलोरीमेट्री खत्म होने दो, क्योंकि उसका बुक में थर्मल एक्सपेंशन कैलोरीमेट्री एक साथ दिया हुआ है। तो इसलिए हम कैलोरीमेट्री खत्म करने के बाद इसको कर, ठीक है। चलो, हरे कृष्णा।